मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्पाद नियोजन की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। उत्पाद नियोजन के बारे में जब हम बात कर रहे थे और हमने उत्पाद की परिभाषा को पढ़ा, उत्पाद नियोजन को पढ़ा, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे मार्केट में उतारने के लिए हमें किसी भी उत्पाद को विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं की इच्छाएं जानने के लिए, उसके बाद खोजबीन करने के बाद हमने प्रॉपर एक उत्पाद के नियोजन के साथ उत्पाद का उत्पादन करना चाहिए। प्रोडक्शन तभी करना चाहिए जब आपको उत्पाद के स्वीकार होने की संपूर्ण आपको जानकारी हो। उसके बाद आता है आपका उत्पाद जीवन चक्र, जिसको मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया। उत्पाद जीवन चक्र यानी कि उत्पाद कैसे परिचय में लाया जाता है, कैसे वृद्धि होती है, कैसे वो अपना पीक पे पहुंचता है और कैसे उसका धीरे धीरे समाप्ति की ओर वो बढ़ता है। फिर आता है उत्पाद रेखा। आज की कक्षा में हम बात करेंगे उत्पाद रेखा क्या होती है, यानी प्रोडक्ट लाइन जिसको बोलते हैं, और उत्पाद मिश्रण क्या होता है, यानी कि उत्पाद का संपूर्ण पूरा एक मिक्सचर। उत्पाद समस्त विपणन क्रियाओं का एक केंद्र बिंदु है। बिना उत्पाद के कोई भी विपणन क्रिया नहीं हो सकती। एल्डरसन के अनुसार एक उत्पाद उपयोगिताओं की एक गठरी है जिसमें वस्तु की विभिन्न विशेषताओं और उनके साथ की सेवाएं सम्मिलित हैं। एक संगठन एकाकी उत्पाद प्रस्तुत कर सकता है या उत्पादों की एक रेखा या विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रस्तुत कर सकता है। एकाकी उत्पाद को उत्पाद मद यानी प्रोडक्ट आइटम, यानी एक उत्पाद, यानी कि एक केवल सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो एक शैम्पू वो एक आइटम कहलाएगा, जबकि एक से अधिक उत्पाद जो आपस में संबंधित हैं वो क्या कहलाती है, प्रोडक्ट लाइन। एक व्यावसायिक संस्था द्वारा बिक्री के लिए उत्पादित विभिन्न उत्पादों के समूह को उत्पाद मिश्रण कहते हैं। इसको मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी। कई सारे उत्पाद जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उन्हें बोलते हैं उत्पाद मिक्स। और उत्पाद की जो पूरा प्रोडक्शन की पूरी जो एक के बाद जैसे अभी आपको बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा, उसे बोलते हैं उत्पाद मिश्रण। जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो बोलते हैं उत्पाद मिश्रण। उत्पादों के संबंध में एक संस्था के द्वारा उपरोक्त तीनों में से कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। व्यवहार में एक संस्था द्वारा कार्य के प्रारंभ उत्पाद मद से, यानी प्रोडक्ट आइटम। सबसे पहले मैंने ये चुना एक उत्पादक होने के नाते कि मुझे क्या बनाना है, क्या आइटम इस्तेमाल, उत्पाद को मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ मैं, मतलब मेरा क्या उत्पाद है जिसे मैं बनाना चाहती हूँ। लेकिन व्यवसाय के विकास और विस्तार के साथ धीरे धीरे वस्तु पंक्ति और उत्पाद मिश्रण की व्यूह रचना को अपनाया जाता है, यानी कि कई सारे उत्पाद, एक ही उत्पाद के कई सारे हिस्सों के बारे में भी प्लानिंग की जाती है कि इसी उत्पाद के साथ क्या क्या और जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसको और भी हम या तो अकेले में भी सेल कर सकते हैं या हम इनको कंबाइन करके एक साथ बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जीन्स है, मैं आपको उदाहरण आगे और समझाऊंगी। जीन्स है तो जीन्स में बच्चों पॉकेट भी लगती है, बेल्ट भी लगती है, एक चाबी का गुच्छा भी लटक सकता है डिजाइन के लिए ड्रेस में। साथ में जीन्स अकेली भी बेची जा सकती है, साथ में ऊपर जैकेट के साथ भी बेची जा सकती है। एम्ब्रॉयडरी का पैनल भी लग सकता है, कफ भी बहुत सुंदर सुंदर। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, एम्ब्रॉयडरी भी है, डिजाइन बटन्स भी लगे हुए हैं, डिजाइनर पॉकेट्स भी लगी हुई हैं, ये सब मिलके किसी भी उत्पाद का क्या होता है, मिश्रण। एक उत्पाद कहलाएगा जीन्स, लेकिन उसमें अगर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है तो वो क्या कहलाएगा, उत्पाद मिश्रण। उत्पाद मिश्रण व्यूह रचना के संबंध में तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विस्तार, अनुरूपता और गहराई। विस्तार जिसे कि बोलते हैं विड्थ, यानी कितनी चौड़ाई है उसकी, कितना बढ़ाना है हमको अपना व्यापार। एक निर्माता के यहाँ कितनी उत्पाद पंक्तियां हैं, जबकि अनुरूपता का अर्थ है विभिन्न उत्पाद पंक्तियां किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। गहराई यानी कि डेप्थ से, यानी गहराई से आशय है प्रत्येक पंक्ति में औसत उत्पादों की संख्या से है। इसका उदाहरण मैं दूंगी एक और तरीके से, आपको अगर जीन्स से नहीं समझ में आया है तो इसका एक उदाहरण है शैम्पू।
शैम्पू एक अपने आप में उत्पाद हो गया। उसकी उत्पाद में मतलब जो विस्तार है, मैंने जब देखा कि मेरा सनसिल्क का शैम्पू बहुत अच्छे से बिक रहा है, या कोई भी XYZ ले लें, जैसे पैंटीन ले लें, मैंने केवल नाम उदाहरण के लिए दिया है, तो मैंने कंपनी ने ये प्लानिंग शुरू करी कि इसका विस्तार किया जाए। अब विस्तार में लगा कि शैम्पू का विस्तार कैसे हो सकता है, बाल झड़ने वाला, बाल रूखे बालों के लिए अलग, झड़ने वाले बाल के लिए क्या ज़रूरत है, उन्होंने रिसर्च करी तो उपभोक्ता से पता चला कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें ज़रूरत है ऐसे बाल झड़ने वाले लोगों ने कहा मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो बाल झड़ना किससे रुक सकता है, जबकि बालों में प्रोटीन अच्छा जाए। तो उन्होंने उस शैम्पू में क्या डाल दिया, प्रोटीन रिच शैम्पू। नीचे लिखा हुआ होता है, आप देखिएगा हर उत्पाद के नीचे उसकी खासियत लिखी हुई होती है, उससे वो दूसरे उत्पाद को से वो थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटी बन जाती है, वेरिएंट बन जाते हैं अलग अलग। तो एक बाल झड़ने वाला शैम्पू, एक रूखे बालों को सॉफ्ट करने वाला विद मॉइस्चराइजर लिखा होता है, फॉर ड्राई हेयर विद मॉइस्चराइजर, यानी कि जिससे सूखे बाल नरम रहें। फिर एक लिखा हुआ आता है, एक तीसरी वैरायटी कौन सी बढ़ गई, अलग अलग कह रही हूँ, तीसरी वैरायटी हो गई जिसमें लिखा हुआ होता है फॉर ऑयली हेयर। तो उसमें बाल रूखे नहीं रहेंगे, उस मतलब रूखे हो जाएंगे, जिनके चिकने बाल रहते हैं हर तीसरे दिन चिकनाई हो जाती है, तो उसमें वो ऑयली हेयर। चौथा शैम्पू हो जाएगा फॉर कलर, फॉर हेयर यूजिंग कलर, यानी कि जो लोग बालों को रंगते हैं उनके लिए शैम्पू। तो यानी शैम्पू तो एक ही है, लेकिन उसके जो उत्पाद हैं, अब अगर मैं एक उपभोक्ता हूँ और मेरे बाल रूखे भी हैं और मैं हेयर कलर का भी इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं शैम्पू ऐसा पसंद करूँगी जिससे मेरे बाल उसी शैम्पू की वैरायटी, मैं पहले से सनसिल्क यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सनसिल्क की वो वैरायटी यूज़ करूँगी जिसमें बाल मेरे नरम हो जाते हो और जिससे मेरा लगाया हुआ हेयर कलर ना खराब हो। तो कहने का मेरा मतलब आप शायद समझ पाएंगे अब कि बालों को मतलब विस्तार, एक हमारे जो बाल नहीं, जो हमारा उत्पाद था उसको विस्तार दिया, अनुरूपता यानी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। बॉटल का ढक्कन सबका सेम होगा, प्रोडक्ट में डिब्बे में जो बॉटल है सनसिल्क की बॉटल, लेकिन शेप सेम होगी, बॉटल की शेप सेम होगी, लेकिन उनको वैरायटी देने के लिए एक बॉटल का कलर सफ़ेद कर दिया, एक बॉटल का कलर गुलाबी कर दिया, एक बॉटल का कलर काला कर दिया, एक बॉटल का कलर पीला कर दिया। शेप सेम है, अनुरूपता है आपस में, लेकिन फिर भी उनमें अलग अलग वैरायटी करने के लिए, डेप्थ देने के लिए, ताकि उत्पादन में हम अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बना सकें और हमारा उत्पादन हम बढ़ा सकें। वो उत्पाद का मिश्रण कहलाता है या उत्पाद की लाइन कहलाता है, जिसमें कि रेखा बढ़ती जाती है। प्रमुख उत्पाद पंक्ति, नीति और व्यू रचना, यानी कि मेजर पॉलिसीज एक संस्था द्वारा क्या क्या ली जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण से समझाया है, उत्पाद मिश्रण का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, जो हमने अपना उत्पाद बनाया और इतनी सारी उसमें वैरायटीज बनाई, उनकी गहराई में विस्तार किया जाता है। जबकि एक निर्माता द्वारा पुराने प्रकार की वस्तुओं से भिन्न नई प्रकार की वस्तुओं को बनाया जाता है, जो मैं भी समझा चुकी हूँ कि एक बॉटल थी लेकिन मैंने उसकी अलग अलग वैरायटीज बना दी, तो उससे क्या होता है, एक पंक्ति का विस्तार कहा जाता है। उत्पाद पंक्ति की गहराई से आशय प्रत्येक पंक्ति उत्पादों के संख्या के औसत से है। उत्पाद मिश्रण में के विस्तार में प्रत्येक पंक्ति के उत्पादों की गहराई विस्तार किया जाता है। वृद्धि और विविधीकरण, व्यू रचना, बस वृद्धि और विविधीकरण यानी वैरायटी, जैसे मैंने आपको बताया कि दशा में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने हेतु यह व्यू रचना क्यों अपनाई जाती है। ये व्यू रचना आप समझ में आ रहा होगा आपको ये उदाहरण से कि अब जो टारगेट ग्रुप है, मैंने आपको बताया हमारे घर के एक बाथरूम में सबके शैम्पू अलग अलग होने लगे हैं। पहले एक ज़माना था, आपके पापा मम्मी वगैरह से अगर आप पूछेंगे, एक ही शैम्पू को सब लोग इस्तेमाल करते थे। नहीं, अब लगने लगता है नहीं, मेरे तो बालों में सनसिल्क अच्छा लगता है। दूसरा आपका भाई कहेगा कि नहीं, मेरे बालों को सनसिल्क सूट नहीं करता, मेरे तो बाल ऑयली, क्योंकि अगर घर में 5 लोग रहते हैं तो किसी के ड्राई हेयर है, किसी के बाल झड़ रहे हैं,
किसी के बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, किसी के बालों में के बाल ऑयली है। तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, क्योंकि आय हमारी घरों में अब जो कमाने की आय है वो बढ़ती जा रही है। लोगों के आज एक घर के अंदर 6 मोबाइल होते हैं। अगर 4 लोग 3 बच्चे हैं तो तीनों के पास किसी के पास साइकिल होती है, किसी के पास स्कूटी होती है, किसी के पास एक्टिवा होती है, किसी के पास मोटरसाइकिल, भाई है तो मोटरसाइकिल होती है, और पापा है तो वो गाड़ी ले जाते हैं। तो सबके पास एक अलग अलग विविधीकरण यानी वैरायटी चाहिए होती है घर में। ऐसे ही क्या हम एक ही मोबाइल फोन से सारा घर इस्तेमाल करता है? नहीं, भाई के पास अलग मोबाइल है, पापा के पास अलग मोबाइल है, और सबकी कंपनी अलग अलग होती है। किसी के पास सैमसंग का फ़ोन है, किसी के पास वीवो का फ़ोन है, किसी के पास ओप्पो का फ़ोन है। तो ये है उत्पाद मिश्रण में विस्तार। फिर उत्पाद मिश्रण का संकुचन भी करना पड़ता है। एक संगठन द्वारा अपनी उत्पाद पंक्ति को समाप्त करके या उत्पाद पंक्ति में उत्पादों की संख्या कम करके उत्पाद मिश्रण का संकुचन किया जाता है। यह व्यूह रचना उस समय अपनाई जाती है जबकि प्रतियोगिता है जो कि अधिक हो जाती है और उन उत्पादों को लाभ पर बेचना कठिन। ये तब है, ये संकुचन कब होता है बच्चों? जब मैंने उत्पाद जीवन चक्र में आपको बताया था कि जब प्रोडक्ट खत्म होने वाला होता है, जब प्रोडक्ट की समाप्ति की ओर होता है, तब प्रोडक्ट को खत्म करते समय प्रोडक्ट को क्या ध्यान में दिया जाता है कि अब प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, तो उसका जो वैरायटीज है उनको धीरे धीरे कम करने लगते हैं। फिर आता है विद्यमान उत्पादों में परिवर्तन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे इस समय प्रेजेंट में उत्पाद हैं, जो चल रहे हैं, जो लोगों को पसंद है, उनमें जब खत्म होने की उसमें है तो उसको कैसे चेंज करा। जैसे मैंने अभी आपको बोरोलिन का उदाहरण दिया था, कैसे बॉटल में चेंज किया जाए, कैसे पैकिंग में चेंज किया जाए, कैसे उसकी जो उसकी शक्ल सूरत है, यानी उत्पाद सेम है लेकिन कैसे उसकी रंग रूप में या पैकिंग में या उसकी बनावट में चेंज करें ताकि पुराना उत्पाद को वापस नए सिरे से बेचा जा सके। फिर विद्यमान उत्पादों के नए उपयोगों का विकास यानी डिफरेंट वेराइटीज़ को और बढ़ाना। अगर आपका उत्पाद की वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है या आपके उत्पाद को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो हमें विकास के लिए नए नए उत्पादों में जो और वैरायटी, अगर मेरे शैम्पू की 2 ही वैरायटी थी पहले, तो अगर और मेरे शैम्पू को पसंद किया जा रहा है तो मैं नए प्रोडक्ट्स को, नए वैरायटीज़ को और आगे लॉन्च कर सकती हूँ एज प्रोड्यूसर यानी उत्पादक के नाते। फिर आता है ट्रेडिंग अप और ट्रेडिंग डाउन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अप यानी कि जब आपका जो विद्यमान आपका जो प्रोडक्ट है और आपको लग रहा है कि उसकी वृद्धि हो रही है, तो आप उसका विक्रय को यानी उसकी जो मार्केटिंग है उसको विज्ञापन के माध्यम से और बढ़ावा देते हैं। और जब आपको लगता है कि आपके उत्पाद का समाप्ति की ओर है, आपके उत्पाद को सब लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है, तो आप उसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी लाते हैं और धीरे धीरे ट्रेडिंग यानी कि जो बेचने की आपकी मार्केटिंग थी, जो आपका विज्ञापन के तरीका था, तो आप धीरे धीरे मार्केट में विज्ञापन बंद करने लगते हैं और आप उस जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप मार्केट से धीरे धीरे कम करने लगते हैं, जोखिम कम उठाते हैं, मार्केट में उस प्रोडक्ट को कम लॉन्च करते हैं। तो ये था आपका ट्रेडिंग अप यानी कि अपने मार्केट को उत्पाद को बढ़ावा देना और उत्पाद को पीछे लाना, ट्रेडिंग डाउन। फिर आता है उत्पाद विभिन्नीकरण यानी कि डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट में वैरायटी। अगर आपको ऐसा लगता है, आपने देखा होगा मैगी, एक और बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी आपको मैगी का। मैगी सालों से ज़माने से चली आ रही है, तो मैगी को आप देखते हैं कि मैगी में एक ही मोनोपोली थी और मैगी को सभी लोग एक ही रूप में खा रहे थे। लेकिन क्या मैगी कंपनी ने ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे तो इसको चलने देना चाहिए और इसी को बेचते रहना चाहिए? उन्हें लगा कि नहीं। उन्होंने मार्केट रिसर्च की और उन्हें पता लगा कि लोग एक ही तरह की मैगी खाते खाते बोर हो गए। तो उन्होंने क्या डिफ्रेंशिएशन लाए, मार्केट में बढ़ावा दिया, मार्केट को चेंजेस लाए, अपने उत्पाद का जो उत्पाद था उसमें व्यू रचना बदली और उन्होंने क्या, अब मैगी आटा मैगी आने लग गई है, मैगी मसाला मैगी आने लग गई है, मैगी वेजिटेबल मैगी आने लग गई है, नॉनवेज मैगी आने लग गई है। तो
उन्होंने उसका विभिन्नीकरण किया और मार्केट का विभक्तीकरण किया। मार्केट को बांटा, अलग अलग मार्केट यानी टारगेट ग्रुप। उन्हें पता है कि जो बच्चे हैं वो मैगी मसाला पसंद करेंगे, जो बड़े लोग हैं, मैगी ऐसी है जो बड़े बच्चे से बड़ा तक सब खाते हैं, जो युवा वर्ग है जो अपनी फिटनेस को कॉन्शियस हैं, तो उन्होंने उसके लिए आपने आज के अभी विज्ञापन देखिएगा किसी दिन मैगी का ध्यान से टीवी पे। मेरी पढ़ाने के बाद विज्ञापन को और ध्यान से देखने लगी है, तो आपको पता चलेगा कि विज्ञापन में आता है नौकरी करने वाले लड़के लड़कियों का दिखाते हैं कि भूख लगी है और रात को वो है ना, वो कह रहे हैं कि भूख लग रही है क्या खाएं, तो कहते हैं चलिए वेजिटेबल मैगी है मेरे पास, हम वेजिटेबल मैगी और आटा मैगी खाते हैं। क्यों? क्योंकि मैदे से को जो लड़कियां हैं आजकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देती हैं और उन्हें लगता है कि हमें मैदा नहीं खाना चाहिए, तो सब भूख लगने के टाइम क्या खाइए, वेजिटेबल मैगी खाइए या आटा मैगी खाइए। तो इस तरह से कंपनी ने अपने उत्पाद में विभिन्नीकरण और अपने मार्केट का विभक्ति यानी टारगेट ग्रुप को बदला। मैगी सिर्फ बच्चों से नहीं जोड़ी, मैगी विभक्तीकरण यानी मैगी को कामकाजी महिलाओं से जोड़ दिया, मैगी को बड़े युवकों से जोड़ दिया कि युवक भी पसंद करने लग गए कि अरे वेजिटेबल मैगी है। तो इस तरह से उत्पाद का विभक्तीकरण भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जिसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।